सो अन्यन्य जाके यसी मति न टरई हनुमन। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सो अन्यन्य, अनन्य नहीं, अन्यन्य माने जिसके मति में स्वस्वरूप भगवान आत्मा के सिवाय अन्य है ही नहीं, ऐसे मति है। और उसके मति से ये भाव टलता नहीं। भगवान कहता है मैं भी उसका दास हूं, मैं सेवक सचराचर, मैं सेवक हूं। रूप स्वामी भगवान, रूप के स्वामी भगवान थे, अर्थात स्वस्वरूप भगवान आत्मा मैं का स्वरूप है, मैं का स्वरूप है। और जो स्वरूप ही रूप की तरह भास रहा है, स्वरूप ही रूप की तरह भास रहा है, तो स्व का स्वरूप होता है मैं आत्मा का, और शरीर का रूप होता है। जब रूप होता है तो रूप भी मैं हूं, स्वरूप भी मैं हूं। रूप और स्वरूप मुझ में भासता है और मैं ही अनेक रूप में भासता हूं। तो इसीलिए कहा जाता है सो अन्यन्य, दूसरा है ही नहीं। इसी को गीता में कहा गया है, अन्यन्यश्चिन्तयो माये जनाः पर्युपासते। अन्यन्यश्चिन्तयो माये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम्, वह मैं हूँ जहाँ योग क्षेम, योग और क्षेम से भी परे, उस जगह मैं हूँ। योग माने जुड़ने से भी, क्षेम माने उससे टूटने से। टूटने जुड़ने का कोई जगह वहाँ में हम, वहाँ मैं हूँ। न मुझ में कोई जुड़ता है और मुझसे न कोई टूटता है, छूटता है, उस जगह में। तो अन्यन्य दूसरा नहीं है। अनन्यश्चिन्तयो, ऐसा चिंतन करे, दूसरा है ही नहीं। अब जब दूसरा है ही नहीं है तो वही स्वामी है और वही सेवक है। स्वामी भाव हो गया तो स्वामी हो गया, सेवक भाव हो गया तो सेवक हो गया। स्वामी और सेवक भाव में होता है। और भाव कब होता है? जब भव होता है। संसार होता है तो संसार में ही भाव होता है, चाहे उसको स्वामी भाव कहो चाहे सेवक भाव कहो। भाव होता है तब भाव होता है। और जहाँ भाव का अभाव है तो वहाँ कोई भाव नहीं, वहाँ तो स्वभाव है, उसको स्वभाव कहते हैं। तो भाव देश में सेवक और स्वामी होता है। तो सो अन्यन्य, दूसरा है ही नहीं, तो दूसरा है ही नहीं तो उसको स्वामी कौन कहेगा? और दूसरा है ही नहीं तो सेवक किसको कहेगा? स्वभाव देश में स्वामी है क्या? स्वभाव देश में सेवक है क्या? वो तो दूसरा है ही नहीं, तो किसका स्वामी? दूसरा है ही नहीं तो किसका सेवक? स्वामी सेवक खत्म हो गया। कब खत्म हो जाते हैं? जब मैं के सिवाय और कोई दूसरा नहीं है। इसलिए सो अन्यन्य, अन्य है ही नहीं, ऐसा जिसका अचल मति है, उस मति से टलता नहीं। क्या करोगे? मैं सेवक सचराचरा, वहां भाव पैदा होता है। भाव को पैदा करना पड़ता है सेवक और स्वामी का। लेकिन अन्यन्य के देश में स्वामी और सेवक नाम की कोई चीज नहीं है। पुनः देखिए, सो अन्यन्य जाके असी। ये अन्यन्य का भाव किसमें पैदा होगा? जीव देश में तो ये भाव पैदा नहीं हो सकता, अनेकों है। अरे जहाँ मन रूपी दर्पण होता है तो वहाँ दर्पण भी होता है, देखने वाला भी होता है, दिखने वाला भी होता है। तो जीव देश में मन दर्पण है। अब जब दर्पण है तो देखने वाला है, और देखने वाला है तब दिखने वाला है।
हो गया नहीं? तो अनेक है। तो जीव देश में अन्यन्य हो नहीं सकता, जीव देश में अन्यन्य हो नहीं सकता, क्योंकि जीव मानता है, चाहे अपने आप को देह माने, चाहे अपने आप को जीव माने, चाहे अपने आप को आत्मा ही न क्यों जाने, लेकिन जब तक जानना भी है और मानना भी है, दोनों दुष्ट है। जानना भी नहीं है, दूसरा हो तो जाने और दूसरा हो तो उसको माने। तो वहां ना जानना है न वहां मानना है। कहां? जिस जगह अन्य कोई दूसरा है ही नहीं। तो दूसरा नहीं है तो क्या माने? अब देखो, मन जब मानता है तो विषय दिखाती है, मन जब मानता है तब विषय दिखाती है, और जीव विषयी हो जाता है। विषयी में जीव है, निर्विषय में वही शिव है। अब देखो, जब वो जीव है अपने आप को कुछ मानता है तो कोई और है उसको जानता है, तब अपने को मानता है। तो जब वो अपने आप को मान रहा है तब तक अनेक है। अब जब वो अपने आप को मानने को हटा करके जान गया तब भी अनेक है, तब भी अनेक है। किसी को जाना है, किसी को जाना है, तो अब मैं के सिवाय दूसरा है ही नहीं, तब तो जानने मानने का सब प्रश्न ही नहीं होता। ज्ञान मान जहाँ एको नाही, ज्ञान मान जहाँ एको नाही, देखे ब्रह्म समान सब माही। जहाँ ज्ञान नहीं है, मान नहीं है ना, दोनों अभाव हो गया, तब तो समान है, तब तो जगह है। दूसरा विषय देखो, एको नाही मान, एको नाही मान, ये मन उसका हथियार है। किसका हथियार है? अनेक मान नहीं, एको नाही मान। यदि मानना है तो एको नहीं है, कोई नहीं है, अन्य नहीं है, ये मान। और जब मान गए तब तो हो गया ज्ञान। एको नाही मान, तहां हो गया ज्ञान, है ना। अब जब हो गया ज्ञान तो देखें ब्रह्म समान। संसार कहाँ है? दिखा कहाँ? क्या दिख रहा है? दिख कौन रहा है? एक ही है, जो है वही तो दिखेगा ना, नहीं है वो थोड़ी दिखेगा। अरे रास्ते में यदि रस्सी पड़ा है तभी तो सांप दिखेगा, अब जब रस्सी नहीं है तो सांप कहाँ दिखेगा? तो मैं सब स्वरूप भगवान आत्मा हूं, तब तो भासता हूं, तभी तो भास रहा हूं। तब जब तक भासे तब मैं शिव हूं। शिव देश में केवल भासता है, भासता है, और भास देश में आंख ही नहीं होता, इंद्री नहीं होती। भास देश में मन नहीं होता, मन नहीं है, इंद्री नहीं है, ना आंख देखे सकती है उसको, न मन मान सकता है। तो मन इंद्री माने साधन से रहित जो होता है उसको भास कहते हैं, जो भासता है। कौन भाषा? जो होगा वही भासता है, दूसरा नहीं भासेगा। तो जो भास रहा है वो मैं स्वरूप आत्मा हूं, मैं ही भास रहा हूं। तो मैं ही जब भास रहा हूं तो कैसे भास रहा हूं? तो शिव जी ने ये तो नहीं कहा कि ऐसा भाषा वैसा भाषा, ऐसा वैसा, जानना मानना हो गया तब तो भास नहीं रहा। भास तब होता है जब वहां जानना मानना नहीं होता, किसी की दाल नहीं गलती। तो भाषा कौन? मैं ही हूं, तभी तो भाषा हूं। तो मैं का भास मुझ में है, वैसे ब्रह्म का भास संसार रूपी दिखने में है। अब ये भास टूटेगा कब? भास टूटेगा तब भगवान ही है जो संसार की तरह दिख रहा है, तो संसार दिखना खत्म हो गया।
भास ही खत्म हो गया, भगवान हो गया। जो दिखता है, भास को खत्म करना है तो भास को भगवान जान जाओ, भास खत्म हो जाता है ना। तो ये भास देश है। इस भास देश में यदि भास को हटा दो, जैसे रस्सी सांप भासा, कब भासा? जब रस्सी है तभी सांप भासा, और सांप का भास हुआ और सांप मान लिया, और मानने के बाद सांप देख लिया, देखने के बाद भय हो गया, है ना। अब देखो, जो भय हुआ, डन स्पंदन हुआ, उसकी मौत भी हो जाती है झझक में। परिणाम है किसके कारण? मोह के कारण है। उसका मूल कौन है? मैं मन ही उसका मूल हूं। मैं मन इंद्रिय रहूंगा तब तो मोह होगा, मोह पैदा हो जाता है। बगैर मन इंद्रिय के मोह पैदा नहीं होता, और मोह जन्य परे हो गया तब तो वो भक्ति हो गया, मोह नहीं होती। तो वैसे ही जो भाषा, सर्प यदि भासता है तुझे रस्सी में, तो तुम इतना कह दो कि यह सर्प नहीं है, रस्सी है, कल्याण हो गया, सूल खत्म हो गया, मौत खत्म हो गई, सब खत्म हो गया। तो संसार में जो भी भासे ना, चाहे वो मिट्टी हो, पत्थर हो, छिति हो, जल हो, पावक हो, गगन हो, शमीर हो, जो भासे तो वो तो है ही नहीं है। कौन है? ब्रह्म है। एको ब्रह्मम द्वितीयो नास्ति, एक भगवान के सिवाय दूसरा है ही नहीं है। हाँ, लेकिन वही भगवान तेरे मानने से और तेरे देखने से दूर है, और तुझे यदि नहीं दिखा तो गलती तेरी है, वो भासने वाले की नहीं है। रास्ते में रस्सी पड़ा है, रस्सी यदि आपको सांप दिखता है, गलती तुम्हारी है, वो रस्सी की गलती नहीं है। रस्सी नहीं कहता मैं सांप हूं, भगवान नहीं कहता मैं संसार हूं, भगवान नहीं कहता मैं संसार हूं। लेकिन तुमने भगवान को क्या मान के देखा? संसार मान के देखा। और थोड़ा सा जान जाओ, उमा कहूँ निज अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जग जाओगे तब सपना, जग जाओगे तब सपना। कौन सपना? पूरा जगत ही सपना। तो ये सपना कब लगेगा? जागोगे तब तो सपना सपना होगा ना। और सपना में ही सपना कर रहे हो, तभी कभी तो किसी सपना में सपना, ऐसा तो नहीं होता। और जागने पर वो सपना होता है, और सपना का काल में वो सत्य सा प्रतीत होता है। तो वैसे ही अनेक जो दिखता है, अनेक दिखने को यदि हटाना है तो एक ही देखते रहो। मिट्टी जो है, मिट्टी की तरह दिख रहा है वो राम है, पानी की तरह दिख रहा है वो राम है, देह की तरह दिख रहा है वो मैं ही हूँ। स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, आत्मा के सिवाय और कोई दूसरा नहीं है। तब तो ये समझ जा अन्यन्य है ही नहीं। तो अन्यन्य भास में अन्यन्य होता, अन्य होता है। अब जब भास नहीं होगा तो अन्य नहीं, वो स्वयं हो जाता है। इसीलिए सो अन्यन्य जाके यसी मति न टरे हनुमंत। जिसके मति इसमें से न टरे तो समझ जाओ कि वो स्वामी भी है और वो सेवक भी है। चाहे उसको स्वामी मानो, चाहे उसको सेवक मानो। यदि कहते हो कि उसमें जाके मिल करके भगवान हो गया तो स्वामी समझ जाओ। अब यदि कहोगे कि मैं आत्मा हूँ, जीव हूँ, तो सेवक ही समझ जाओ। और जो भी स्वामी और सेवक मानना है उसी को ही माना जाता है। चाहे जीव पना आ गया तो दास पना हो गया, और मैं पना हो गया तो स्वामी पना हो गया। तो इसीलिए कहा गया सो अन्य जाके यसी, दूसरा नहीं है। और पूरा रामचरितमानस की सारी वेदांत यही कहती है कि दूसरा नाम की कोई चीज है ही नहीं है। एको ब्रह्मम द्वितीयो नास्ति। और यही दूसरा है ही नहीं, अन्य है ही नहीं, माने मैं का मैं हूँ। अब जब मैं हूँ तो दूसरा नहीं है। यही स्वांतः सुखाय है, यही स्वांतः सुखाय का लक्ष्य है, स्वयं तक पहुँच जाना। इसलिए मैंने पहले बताया कि रामायण की किसी दोहा और चौपाई को यदि पकड़ोगे तो कहाँ पहुँचाएगी? मैं तक जरूर पहुँचाएगी। मुझे स्वांतः
सुखाय होगा, मेरे अंतःकरण में सुख और शांति की अनुभूति होगी। यही शांता सुखाय का मूल उद्देश्य है।